जब इनोवा इतना बड़ा है तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो एम्बुलेंस। क्या स्ट्रेस और वर्कलोड हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो एक कहानी सुनाता हूं। आज से कई साल पहले एक राजा था, जिस राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब इस इतने बड़े साम्राज्य को क्योंकि राजा अकेले नहीं संभाल सकता था, इसलिए राजा ने अपने मंत्रिमंडल में कुछ नए मंत्रियों को भी शामिल किया और उन सभी नए मंत्रियों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी गई और उन्हें अगले दिन से काम पर लगा दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनमें से एक मंत्री राजा के पास आता है और कहता है कि राजा, जो तनख्वाह, जो सैलरी आप मुझे देते हो वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो डिपार्टमेंट आपने मुझे सौंपा है उस डिपार्टमेंट में काम बहुत ज्यादा है और इस वर्कलोड की वजह से मैं दिन भर स्ट्रेस में रहता हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भले ही मेरी सैलरी कम कर दो, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम सौंप दो जिस काम में स्ट्रेस कम हो। राजा ने इस मंत्री की बात को ध्यान से सुना, फिर एकदम शांत हो गए और अचानक अपनी उंगली उठाई और दरबान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताओ ये दरबान का काम तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? मंत्री ने दरबान की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद राजा को कहा कि राजा, आप सही कह रहे हो, दरबान के काम में स्ट्रेस तो है ही नहीं, बस पूरे दिन एक ही जगह खड़े रहकर दरवाजा खोलना होता है और दरवाजा बंद करना होता है। इस काम से तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, आप मुझे यही काम सौंप दो। अब राजा ने अगले ही दिन उसे दरबान का काम सौंप दिया। बट हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह मंत्री कुछ दिनों बाद फिर से राजा के पास आ गया और कहने लगा कि राजा, जब मैं मंत्री था तो दिन भर मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी रहती थी, लोग मुझसे इज्जत से बात करते थे और मुझे घर के खर्चों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी थी। लेकिन अब तो मैं और भी ज्यादा परेशान हूं, मेरा स्ट्रेस कम नहीं हुआ है बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप मेरी दिक्कत समझिए और मुझे कोई ऐसा काम सौंपिए जिस काम में स्ट्रेस ना हो, प्लीज। ये उस राजा से पूछे गए अभी तक के सबसे मुश्किल सवालों में से एक सवाल था। पर पता है, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस मंत्री को सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब राजा ने उसे एक ऐसा सुझाव दिया जो मंत्री ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। राजा ने उस मंत्री से ही पूछ लिया कि चलो तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा काम सौंपा जाए, जो बोलोगे मैं तुम्हें वही काम सौंप दूंगा, बोलो। मंत्री पहले तो घबरा गया, पर फिर थोड़ी हिम्मत करके उसने राजा को कहा कि राजा, आपके पास तो हजारों लोग हैं जो आपका काम कर देते हैं, आपको अपने किसी काम की चिंता करनी नहीं पड़ती। काश मैं भी एक राजा बन पाता। अब यह सुनते ही राजा ने मंत्री को कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। पता है, राजा ने इस मंत्री की बात तो मान ली, लेकिन इस मंत्री ने राजा बनने के बाद जो कुछ ऑब्जर्व किया, जो फील किया, वही एक चीज हम इंसानों की जिंदगी की सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम है। वो मंत्री जो अब राजा बन गया था, उसने सबको कहना शुरू कर दिया कि राजा बनने के बाद तो मेरी रातों की नींद भी उड़ गई है। कल तक तो मुझे सिर्फ अपनी तनख्वाह और अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता था, पर अब तो मुझे लाखों लोगों की तनख्वाह का ध्यान रखना होता है। अब मुझे एक नहीं, हजारों परिवारों के बारे में सोचना होता है। मेरी लाइफ तो अब सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। उस मंत्री को तब समझ आ गया था कि हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद स्ट्रेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेस को ना हैंडल कर पाने की कमजोरी ही हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए एक स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस जैसी चीज जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन हैंडल कर सकते हो, तो आखिर इसे हैंडल करने के सही तरीके हैं क्या। आज इस वीडियो में हम कुछ हेल्दी डेली रूटीन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ड्रिंक वाटर। बचपन में मेरे दादाजी मुझसे रोज कहते थे कि बेटा, सुबह सबसे पहले खाली पेट तुम्हें पानी पीना चाहिए। तब मैं सोचता था कि यार, सुबह खाली पेट आखिर पानी पीने का लॉजिक है क्या? नाउ लेट मी टेल यू अ फैक्ट। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का 60% हिस्सा पानी होता है, वहीं हमारे ब्रेन का 75% हिस्सा होता है पानी। इन शॉर्ट, योर ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मोर वाटर। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि अगर हमारी बॉडी सिर्फ 2% भी डिहाइड्रेट होती है, जिसे कि माइल्ड डिहाइड्रेशन कहा जाता है, तो इसका सीधा असर हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड पे भी पड़ता है और हमारी मेंटल परफॉर्मेंस जैसे कि अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ कम हो जाता है। इनफैक्ट आपने भी नोटिस किया होगा कि सुबह उठते ही आपका माइंड एकदम से अलर्ट मोड में काम नहीं करता, अलर्टनेस बहुत कम होती है। पर सुबह ही क्यों?
क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है, इसलिए अक्सर सुबह उठते ही आपके यूरिन का कलर भी माइल्ड येलो होता है और आपके कॉग्निटिव फंक्शंस स्लो हो जाते हैं। साइंस और बुजुर्गों की बात को मानते हुए स्टेप नंबर 1 वुड बी टू ड्रिंक इनफ वाटर, ताकि आपका ब्रेन दिन भर के काम और स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाए। नंबर 2, माइंडफुल डीप ब्रीथिंग। 22,000 हम इंसान दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेते हैं। और इतना ही नहीं है, ये सुनो। On an average, an individual takes about 2 kilos of food every day. Breakfast, lunch, dinner, and around 2.5 liters of liquids. But you know how much air they breathe in? 10,000 liters every day. So 90% of the nutrition for your body comes to you through air. Now, let me explain something really interesting. हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन ही कुछ इस तरह से हुआ कि जब हम लोग जंगलों में रहते थे तो हम बाकी जानवरों की तरह शरीर से इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन हम लोगों का ब्रेन ही हमारे सर्वाइवल की वजह बना। और टाइम के साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड डेवलप कर लिए। और आज इसी सर्वाइवल ब्रेन की वजह से हम लोग एक नेगेटिव बायस सिस्टम में ऑपरेट करते हैं। हमारे इस सर्वाइवल ब्रेन का काम होता है किसी भी तरह के थ्रेट या डेंजर का अंदाजा लगा के हमें प्रोटेक्ट करना। इसीलिए अगर हमें एक पॉजिटिव थॉट आता है तो उसके साथ साथ हमें 3 नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और हम रैंडम चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब समझे, चिंता करना हम ह्यूमंस के ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है और इसी को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है माइंडफुल डीप ब्रीथिंग। देखो, माइंडफुल डीप ब्रीदिंग के 2 सबसे मेन फायदे हैं। पहला यह कि माइंडफुल डीप ब्रीदिंग की वजह से आपका माइंड उस नेगेटिव बायस सिस्टम को छोड़कर एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है और अपने ध्यान को नेगेटिव थॉट से हटाने का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है। दूसरा ये कि माइंडफुल डीप ब्रीदिंग की वजह से आपके शरीर में बढ़ा हुआ वो कॉर्टिसोल लेवल तुरंत कम होने लगता है और आप एक काम मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हो। स्टेप नंबर 2, माइंडफुल डीप ब्रीदिंग की मदद से खुद को एक न्यूट्रल मेंटल स्टेट में रखने की प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप खुद को एक काम मेंटल स्टेट में रख सको। नंबर 3, एफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इमेजिन करो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसे कंप्लीट करके सबमिट करने की डेडलाइन है शाम के 5 बजे। आपके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और आपको पता है कि उसे कंप्लीट करके सबमिट करना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नाउ, ज्यादातर लोग इस केस में कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं, यार सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, बहुत मुश्किल है, मैं कुछ भी कर लूं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। पर कुछ लोग इस तरह सोचते हैं, यार मैंने पहले भी टाइट डेडलाइन मीट की है, एक बार फिर से कोशिश करता हूं, अगर डेडलाइन मीट कर ली तो मजा आ जाएगा। चलो अब आप ही बताओ, इसमें से कौन सा थॉट आपको एक न्यूट्रल मेंटल स्टेट में रखेगा? Obviously the second thought. Now the point is कि अपने आप को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इस तरह समझाना कोई बचपन से सीख के नहीं आता। It needs practice. इनफैक्ट बड़े बड़े लोग रोज सुबह खुद से बात करते हैं और पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद से खुद को एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं। एंड आपको भी इसी चीज की प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी। नाउ पॉइंट नंबर 4, एन एग्जीक्यूशन लिस्ट। एक कहावत सुनी है, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये चीज स्ट्रेस के केस में भी अप्लाई होती है। कैसे, समझाता हूं। देखो, जब आप अपने दिन भर के चैलेंजेस को पूरा कर पाने के लिए तैयार नहीं होते तब स्ट्रेस होता है। जब आप अपने खर्चों को पूरा कर पाने के लिए तैयार नहीं होते तब स्ट्रेस होता है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पे पूरा कर पाने के लिए तैयार नहीं होते तब स्ट्रेस होता है। और इसी चीज से एडवांस में बचने का तरीका होता है एन एग्जीक्यूशन लिस्ट। अपने दिन को पहले से ही प्लान करके आप स्ट्रेस से बच सकते हो। अपने फाइनेंसेस को पहले से ही प्लान करके आप स्ट्रेस से बच सकते हो। एक एग्जीक्यूशन लिस्ट को स्ट्रेस से बचने की एक ढाल की तरह समझो। अपनी चीजों को पहले से ही प्लान करो और स्ट्रेस से बचो। टू समराइज, एक स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जीने के लिए अगर आप सिर्फ इन 4 चीजों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो तो आई कैन गारंटी कि आपकी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी और आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज नोटिस कर पाओगे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।